करोगे ओह और रसवा होगा, इस्लाम वह पौधा है काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद है मरने से नहीं डरते, हम मर्द मुजाहिद है मरने से नहीं डरते, तलवार के साये में हर सजदा अदा होगा। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त हाजिर में मुसलमान इंतहाई पर अलामू पर खतरा हालत से दो चार है कि हर जनीब से दुश्मनों को उन पर तसल्लुत होते चला जा रहा है। कहीं अफगानिस्तान में जंग तो कहीं इराक में, कहीं लिबानान में तो कहीं ईरान में, कहीं फिलिस्तीन में जंग तो कहीं कश्मीर में। अभी का हालत देखा जाए तो फिलिस्तीन और इसराइल में जंग हो रहे हैं। इसराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, सख्त हमला पर हमला कर रहे हैं। फिलिस्तीन के माँ बहनों को सताया जा रहा है, बल्कि आग में डालकर जलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे को अपने तलवार के नोक में लेकर खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पर बमबारी कर रहे हैं और बुरा मोहतरम बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रहे, बल्कि बेकार जुल्म की गिरफ्तार कर रहे हैं, बेकार जुल्म की सताया जा रहा है, बल्कि आग में डालकर जलाया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? हम लोग खुद को मुसलमान समझ रहे हैं और सिर्फ मोबाइल में फिलिस्तीन और इसराइल का जंग देख रहे हैं। मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि खुद और खुद के परिवारों को संभालना, खुद को नमाजी कहना, खुद को मुसलमान कहना, ये मुसलमान का काम नहीं है। बल्कि मुसलमान तो उसे कहा जाता है कि फिलिस्तीन की हालत की वजह से हर इंसान पसंद, साफ दिल और जिंदा जामिन रखने वाला शख्स रंजीदा है। एक मोमिन या मुसलमान तो अपने दिल में दर्द स्वीकारने और सोच और कलेजा में जलाना महसूस करते हैं। एक की मुसीबत पर दूसरे को तरफ जाना चाहिए और एक की चोट की कीचक दूसरे को अपने सीने में महसूस होना चाहिए। मेरा भाइयों, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इकट्ठा रहे तो फर्कबाजी ना करें। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल इमरान आयत नंबर 103, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थमे रहो और तफर्रकबाजी ना करो। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे अंदर इतना हसद है, इतने दलाल है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर बर्दाश्त नहीं करते, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर अपने मुंह फुड़ लेते। हमारे अंदर मजबूती नहीं है, बल्कि तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे किसी मुसलमान भाई का कोई कुछ कहे तो उसके लिए जान दे, इकट्ठा होकर मुकाबले कर तफर्रकबाजी ना करे। लेकिन अब हम क्या करें? हम सबको क्या करनी चाहिए? अगर आप फिलिस्तीन की तरफ से लड़ सकते तो लड़े, फिलिस्तीन की साथ देके अगर हम बेबस हैं, हमारे पास इतना सामान नहीं है कि हम उसके रोक ले, हमारे पास इतना हाथ नहीं है कि हम उसका मुकाबला करें, तो अब हम क्या करें? बल्कि हमारा हाथ तो दुआ है, हम सब दुआ कर सकते हैं, लेकिन बड़े गैरत की बात है, बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम में से आज कौन दिल से दुआ करे है? सजदा में रो रो कर कौन दुआ करे है? कोई नहीं। हम सिर्फ मोबाइल में जंग देख रहे हैं कि फिलिस्तीन मार खा रहा है और अफसोस कर रहे हैं। मेरा भाइयों, दुआ बहुत बड़े हाथियार होती है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सभी को चाहिए कि दिल से दुआ करें, सजदा में रो रो कर दुआ करें, इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। इससे पहले मुसलमान और कुफर का जितना भी जंग हुई है, आज तक किसी जंग में मुसलमान का हार नहीं है। हालांकि मुसलमान की ताकत बहुत कम था, तभी मुसलमान की जीत हुई है। आज भी होगा इंशाअल्लाह, फिलिस्तीन की फतह होगा। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें अपनी ईमान को मजबूती करना है, हमें डांट कर खड़ा होना है, हमें एक दूसरे को सहारा बनना है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान की जीत होगी। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल इमरान, सूरह अल इमरान आयत नंबर 139, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें गालिब होगे। इस आयत करीमा से मुझे मालूम होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें गम नहीं खाना है, बल्कि अपने ईमान को मजबूती करना है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मन कमजोर है, हमारे मन मजबूती नहीं है। मेरा भाइयों, सबसे पहले अपने ईमान को मजबूती करो, इंशाअल्लाह हम जरूर गालिब होंगे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और मेरा अजीज भाई, एक बात रखना है कि तुम यहूदियों से दोस्ती मत करना। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, ला तत्तखिज़ू यहूद नसरा औलिया, यहूदी का ईसाई का अपनी दोस्ती मत बनाए, बाज़ुहुम औलिया बाज़िन, और तुम्हारे दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते क्योंकि आपस में तो दूसरे का दोस्त है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है मन यतअल्लम मिनकुम फइन्ना मिनहुम, और जो कोई यहूदी और नसारा से दोस्ती इख्तियार करेगा तो मेरा फैसला एक उन्हीं में से होगा, मेरे उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। इन्नल्लाह ला यहदील कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला कभी जालिम कौम को हिदायत नहीं देते। इस आयत करीमा से मुझे मालूम होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह आफियत के मामला फरमा, अल्लाह वतन अजीत पर जिस वतन में हम रहे रहम फरमा, अल्लाह इंसाफ को आम फरमा, अल्लाह इंसाफ को आम फरमा, हो काबुल वाला फरमा, अल्लाह फिलिस्तीन पर रहम फरमा, अल्लाह फिलिस्तीन को फतह दे, आमीन। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बजाहिर दोस्ताना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।